क्या असली बाप दादा कौन है? आत्माओं का बाप कौन है? शिव। और शिव का बड़ा बच्चा कौन है? जो बड़ा बच्चा है वो जब आत्मिक ज्ञान मिलता है तो आत्मिक स्थिति की ऐसी तीखी प्रैक्टिस करता है फाउंडेशन काल में ही कि कोर्स का टाइम पूरा होने से पहले ही 5 दिसंबर बताया। वो वाणी सुनी होगी बहुतों ने। वो 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति में संपूर्ण रूप से स्थिर होने लगता है। और मेल कब होता है? चींटी का मेल हाथी से शादी कर दी जाए, मेल होगा? सांप लंबा है और उसकी शादी जो मोटी व्हेल मछली होती है उससे कर दी जाए तो मेल होगा? समान से मेल होता है या असमान से मेल होता है? तो शिव बाप का मेल पहले पहले इस सृष्टि में कब और किससे होता है? 5 दिसंबर बताया। मना वो राम वाली आत्मा ही 5 दिसंबर को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और शिव बाप ज्योति बिंदु से मिलन मेला मनाती है पहली बार। इसलिए वो स्मृति दिवस पक्का है। वो है बाप और वो है दादा। दादा माने आत्माओं में आत्मा, आत्मा भाई भाइयों में सबसे बड़ा भाई। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? हैं? जो समझते थे वो देह अभिमान के आधार पर समझते थे कि अपन को आत्मा अभिमानी समझते थे। देह अभिमान में थे तो देहधारियों को बाप दादा समझ लिया। लेकिन हम वास्तव में देह अभिमानी देह हैं या ज्योति बिंदु आत्मा हैं? जब ज्योति बिंदु आत्मा हैं तो 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु 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 आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन? जो पहले आत्मिक रूप में टिक जाए वो ही बड़ा भाई। पहले बड़े बच्चे का जन्म होता है या बीच वाले बच्चों का जन्म होता है या लास्ट वाले बच्चों का जन्म? बड़े बच्चे का जन्म होता है। आज जन्म माने क्या कि ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं तो जन्म हो गया। हाँ, नहीं, सारे जन्मों की बात छोड़ो। प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस हो जाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति बनने लगे। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हुए देखा, आत्मा को कैसे याद करें? आत्मा की याद ही नहीं आती, हमको तो देह ही याद आती है। तो फिर आत्मा बने? नहीं बने। तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मा पहले पहले स्थित हो जाती है वो ही शिव बाप का बड़ा बच्चा हुआ। और ये भी पक्का है, जो जितनी आत्मिक सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबी स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सारे जन्मों को जानते नहीं, वो तो बाद की बात। आत्मिक स्टेज में टिकेगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? और सूक्ष्म आत्मा जो है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगी या ऊपर ऊपर जाएगी? ज्यादा जाएगी। उसका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ये मनन चिंतन मंथन जब जास्ती चलता है तो ये ब्राह्मणों की निशानी है, मनुष्य की निशानी है। मनुष्य कब कहा जाता है? मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करे, मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे
तो मनुष्य ही नहीं, जानवर, बाबा कहते जानवर से भी बदतर बन गए। आज की सृष्टि में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं देश विदेश की 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बनी देह के तत्वों का चिंतन कर रही है, या देह के अंदर आत्मा क्या है उस आत्मा का चिंतन कर रही है?